Por
शुरुआत से लेकर अंत तक जो कुछ हमारे बीच में हो, सब कुछ तुम्हें महिमा बढ़ाई और प्रशंसा मिले।
पिता। कोई मनुष्य किसी में नहीं दिखाई दे, लेकिन तू दिखाई दे मेरे प्रभु। आज तेरा जो तेरे पवित्र वचन को बांटेगा तो उसको अभिषेक करना पिता। आज का प्रचारक को नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा को होना। उसके द्वारा जो वचन निकले दुधाई तलवार बनाए, लोगों के जीवन को काटे छाटे और सही बनाए, ताकि लोग तेरे नाश के लिए तैयार हो सके। क्योंकि हम जानते मेरे प्रभु तुम्हारा आना निकट है पिता। मनुष्य कलेशा को तैयार कर, ताकि हमारे कलेशा में कोई भी लोग छूटे ना सके, तेरे नाश में नाश कर सके मेरे प्रभु। आज कलेशा जो कुछ मांग लेके आया है, कि मांग को तू जरूर पूरा करना। जो आंसू बहाते हैं, आंसू पोष देना पिता। टूटा मन तू छोड़ देना, घायल हृदय में बड़ा पट्टी बांधना। जो बीमार है चंगाई देना, जो छुटकारा देना। कोई भी समस्या से लोग आज आए हैं, कोई भी मुसीबत है, कोई भी तरह के संकट है, कोई भी मांग है, हर एक के जीवन के मांग हर एक मांग को तो पूरा करना। कोई व्यक्ति आज यहाँ से खाली नहीं जाए, लेकिन तृप्त होके जाए और तुम्हें महिमा दे सके पिता। हर एक को तुम गले लगाना, चुम्बन देना मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आगे जो सभा है सब कुछ हम तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते हैं, और इस गिनती को हम अपने एक ही मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलीसिया में आज हर एक व्यक्ति को स्वागत करना चाहता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। वे लोग जो आज हमारी सभा में पहली बार आए, क्यों ना आप खड़े हो जाए जहां बैठे हैं, क्यों ना आप सभी लोग खड़े हो जाए जो पहली बार आए हैं। हालेलुया, पहली बार आने वाले हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। एक और ताली बजा दें हम, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सर्वप्रथम मैं आज सारी चर्च को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसे हम लोग बीते महीना में यानी कि सितंबर महीना में जितना भी प्रेयर रिक्वेस्ट डाला गया है और जो सीट प्लान किए गए हैं वॉइस ऑफ मार्टर्स के लिए, मैंने आपको बताया था कि जितने मसीह लोग को आज बाहर देश में यीशु के कारण उनका हत्या किया जा रहा है, उनका जो बचा परिवार है उनका वॉइस ऑफ मार्टर्स ख्याल करता है। सो हम लोग उस सपोर्ट को भेज चुका है वॉइस ऑफ मार्टर्स के, ताकि उन लोगों के पास वे पहुंचा सके। इस सप्ताह हम इस महीना जो कुछ भी सीट प्लान किया जाए, इस महीना के सीट और उसके अलावा चर्च भी उसमें सीट प्लान करेगा, हम सब उसमें सीट प्लान करेंगे। और ये सीट गिडियन बाइबल के लिए जाएगी, तो गिडियन बाइबल प्रिंट करने के लिए जाएगा। और ये जो गिडियन बाइबल मिनिस्ट्री है, ये हॉस्पिटल्स में जितना बाइबल दुनिया भर में हॉस्पिटल्स में जो बाइबल मिलती है गिडियन बाइबल का होता है। और जो स्कूलों में बच्चों को जो बाइबल बांटा जाता है, खासतौर पे फॉर्म 3 या फॉर्म 4 स्टूडेंट्स को, ये गिडियन बाइबल के द्वारा दिया। जो होटल्स में जितने भी होटल्स है दुनिया भर में, ये गिडियन बाइबल उन जगह पे बांटी जाती है। तो इस महीने के जितना भी सपोर्ट आएगा वो गिडियन बाइबल प्रिंट करने के लिए जाएगा, ताकि ये भी एक एवेंजलिज्म मिनिस्ट्री है, ताकि इसके द्वारा भी कई लोग एवेंजलाइज किए जाए। तो मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। और दूसरी चीज में इस सप्ताह का जो हमारी प्रोग्राम है कुछ इस प्रकार से होगा। सोमवार के दिन हम सब हमेशा की तरह उपवास और प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की राज की खोज करेंगे, उसकी इच्छा को ढूंढेंगे, अपने आप को नर्म और दीन बनाते हुए सप्ताह भर की जो चर्च की प्रोग्राम है उसके लिए हम मिलकर दुआ करेंगे। और मंगलवार को हमारा प्रे वॉरियर्स इंटरसेसरी मिनिस्ट्री टीम सुबह 9:30 बजे से इसी जगह पे इंटरसीड करेंगे, यानी कि लोग के लिए दुआ की जाएगी। यदि आपके पास कोई भी स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को इस प्रेयर रिक्वेस्ट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि ये टीम आपके लिए प्रार्थना कर सके। बुधवार को हमारी सेल ग्रुप की सभाएं जगह जगह पे होगी, और बृहस्पतिवार के दिन में स्त्रियों की सभा 10:30 बजे से निशा के घर पे होगा। और दूसरी सूचना मैं आपको देना चाहूंगा कि बृहस्पतिवार के शाम हम यहाँ पे एक और बाइबल स्टडी की सभा रखेंगे, और इसमें हम आपको स्पिरिचुअल वॉरफेयर के विषय में सिखलाएंगे।
Now, जिन लोगों को ये स्पिरिचुअल ओफिया के विषय में कुछ भी मालूम नहीं है या शिक्षा नहीं मिला है, ये मुश्किल से हम ये टीचिंग लेके आते हैं, तो आप जरूर आए ताकि आप इस शिक्षा को हासिल कर सके। और स्पिरिचुअल ओफिया अपने जीवन में रोजाना अप्लाई करना जरूरी है ताकि शैतान तुम्हारे ऊपर प्रबल न होने पाए या शैतान तुम्हें कभी पिछाड़ने पाए। इसके लिए आपको स्पिरिचुअल ओफिया करना, हर एक व्यक्ति को रोजाना आपके प्रयास में ये जोड़ना जरूरी है स्पिरिचुअल ओफिया। तो आपको नहीं मालूम ये स्पिरिचुअल ओफिया क्या होती है, कैसे शैतान से लड़ाई की जाती है और कैसे अपने आप को डिफेंड किया जाता है, तो इसकी शिक्षा हम आने वाली बृहस्पतिवार की शाम 7:30 बजे से हमारी बाइबल स्टडी की सभा में हम आपको टीच करेंगे। और ये बताना चाहता हूँ कि आप मिस नहीं करें। और वे लोग जो उनको स्पिरिचुअल ओफिया के विषय में मालूम है, आपको ये बतलाना चाहता हूँ, यदि आप शायद फिर से रिवाइंड करना चाहें तो आप भी आ सकता है। हालेलुया। कई बार ये बाइबल टीचिंग आप सेकंड टाइम ले, थर्ड टाइम ले, तो आपके दिमाग में और अच्छी तरह से बस जाती है। तो आप कोशिश करके आए। जितने को ट्रांसपोर्ट की नीड है, आप इमैनुअल को खबर दे ताकि वैन आपको पिक कर सके ठीक समय पे। शुक्रवार की शाम 6 बजे से हमारा वर्शिप टीम की सभा होगी, प्रैक्टिस होगा। और शनिवार के नौजवानों की सभा 4:30 बजे से होगा। तो आप सब इन सभी सभाओं के लिए प्रार्थना करें। और रविवार की कलीसिया की सभा हमेशा की तरह सुबह 8:30 बजे से इसी जगह पे होगा। दूसरा सूचना आपको ये देना चाहूंगा सभी मिनिस्ट्रीज के लिए कि आने वाले सप्ताह से आप क्रिसमस का आइटम तैयार करने लगे। हमारे जो क्रिसमस प्रोग्राम होगा वो 14 तारीख दिसंबर को होगा और 2 महीना आपके पास प्रिपरेशन के लिए। जनता पहला 2 हफ्ता तो लग जाएगा आपको आइटम ढूंढते हैं, तो 6 हफ्ता बचेगा आपको हालेलुया आपकी प्रैक्टिस कर सके। ओके, आज के प्रचारक आने से पहले जैसे मैंने आपको ये एंड टाइम्स की टीचिंग को समाप्त किया हूं, आपको दुनिया के अंतिम दिन में क्या होगा, क्या भविष्य में होने वाली है, आपको ये शिक्षा मैंने आपको दे दिए हैं। लेकिन हमेशा हम आपको अपडेट करते हैं क्या हो रहा है, नया चीज। नया सूचना ये है और गंभीर है कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने डिजिटल आईडी के विषय में बातें की है और वो इसी वर्ष में लाना चाहता है और बहुत ही जल्दी डिजिटल आईडी ये सभी के पास होना बहुत जरूरी है। यदि तुम्हारे पास नहीं है, तुम कुछ खरीदे नहीं सकता, तुम कुछ बेचे नहीं सकता। कि जैसे कोविड का टाइम पे रहा, वैक्सीन नहीं है, तुम नहीं सके दुकान में हले हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से ये कानून इसके विषय में अनाउंस की गया है और वे फिलहाल उसको पार्लियामेंट में रखेंगे और मेरे ख्याल से उसको जोर तोर से लाना चाहते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सिस्टम है ये एंटी क्राइस्ट का सिस्टम है, यानी कि शैतान का सिस्टम जो दुनिया में लागू किया जाएगा। और ये जो सिस्टम है ये इसलिए है ताकि इस सिस्टम के द्वारा हर एक मनुष्य को कंट्रोल किया जाए। हर एक मनुष्य जो इस सिस्टम में चला जाएगा उनको कोई और कंट्रोल करेगा, उनके जीवन को कंट्रोल करेगा। ये एक प्रकार की बंधवाई होगी, एक प्रकार का चैन, जैसे किसी को चैन से बांध दिया जाए उसी प्रकार के बंधवाई होगी। ये सिस्टम में जो चले जाएंगे उनके सारा रिकॉर्ड ये वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास होगा, यानी कि ये लोग तुम्हारे विषय में सब कुछ जानेंगे, सभी कुछ तुम्हारे विषय में जानेंगे। तो आज तक तुम कहां जाता है, क्या करता है, किससे बातचीत करता है, यहां तक कि तुम अपन दिमाग में भी क्या सोचता है उसका भी वे अनुमान लगा सकेंगे इस डिजिटल आईडी के द्वारा। तो चर्च ये सिस्टम क्यों तैयार की जा रही है? एंटी क्राइस्ट की जो प्लेटफॉर्म है उसकी तैयारी की जा रही है। आपको मालूम है एंटी क्राइस्ट आएगा और क्या क्या करेगा। दूसरी सूचना यह देना चाहूंगा कि वियतनाम में ये कानून चल पड़ा है और 86 मिलियन लोग का
बैंक अकाउंट सीज कर लिए गए हैं। ओके, 86 मिलियन लोग ना, उसी प्रकार से दुनिया में सभी जगह किया जाएगा। ये जैसे मैंने आपको बतलाया पिछली बार एंड टाइम्स टीचिंग में कि एंड क्राइस्ट जब आएगा, एक टाइम आएगा जबकि मनी क्रश करेगा, पैसा नहीं रह जाएगा, बिल्कुल नहीं रह जाएगा। अभी है तो तुम कार्ड इस्तेमाल कर सकता है, तुम्हारे बैंक में जो है उसको तुम इस्तेमाल कर सकते हैं, या आईडी के द्वारा भी इस्तेमाल कर सकता है, कार्ड के द्वारा इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन एंड क्राइस्ट जब अपनी पावर में आएगा, एक समय ऐसा आएगा जबकि तुम्हारा जो बैंक अकाउंट है सब 0 0 0 हो जाएगा। चाहे तुम्हारे पास $1,000,000 है, वो 0 हो जाएगा। एंड क्राइस्ट जब अपनी पावर में आएगा तो आप ख्याल करें, आपका बैंक अकाउंट बहुत जल्दी से सीज होने वाला है। इसलिए आप तैयार रहे, रैप्चर में चला जाए, तुम्हारा पैसा कोई ले जाए, तुम्हें वरी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड है। तो ये सारी चीजें होने वाली है। हम अभी तक बतला रहे थे ये होने वाली है, लेकिन अब ये हो रहा है। ग्लोरी टू गॉड। ये सारी चीजें हमें क्या बतलाती है? हमें ये बतलाती है कि हम तैयार रहे, रैप्चर के लिए तैयार रहे, पीछे नहीं छूटे, प्रार्थना में पीछे नहीं हटे। आपका प्रार्थना का जीवन ठीक हो, पाप से मुंह फेरे, पवित्र रास्ता में होके चले, यीशु के रास्ता में होके चले, ताकि आप रैप्चर में छूटने न पाए। दूसरी चीज, आप बच गया काफी नहीं है, आप प्रभु में बढ़ता है वो काफी नहीं है। कई लोग इर्द और गिर्द में देखे, वे पाप में डूब रहे हैं। आपका काम है उनके पास यीशु के शुभ संदेश को पहुंचाए। हालेलुया। तो चर्च, ये सारी चीजें आज दुनिया में हो रही है और ऑस्ट्रेलिया में घोषित किए गए हैं दिसंबर 10 तारीख से ये डिजिटल सिस्टम को वे चालू करेंगे। और फिर दुनिया भर में ये सारी सिस्टम आने वाली है। ऐसे समय में आपको क्या करना है? आपके पास ढेर पैसा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। थोड़ा पैसा ला के नहीं वरी है, ढेर पैसा ला के बेसी ढेर वरी है। तो ढेर पैसा ला क्या करें? अभी टाइम है, थोड़ा टाइम बचा है। ये थोड़ा टाइम में आप जमीन खरीदे और अनाज बोए, क्योंकि आप वो टाइम आवे जब तुम कुछ खरीद नहीं सकेगा। तुम इस सिस्टम में जाए नहीं मांगेगा तो तुम कुछ खरीद नहीं सकेगा। अब भी से बोना शुरू कर दे। ढेर पैसा है, बड़ा जमीन खरीदे, बाकी लोग जिनके पास नहीं है उनके भी भोजन दे सके। ग्लोरी टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड। ना बाइबल हमें रिवलेशन के पुस्तक में 13 अध्याय में 16 से 17 पद में कहती है, एंड क्राइस्ट जब आएगा वो सभी को ये कहेगा, ये 666 नंबर का छाप लाए, यानी कि ये सिस्टम में आए, ये चिप को ले जिसमें उसका नाम हो गया, और जब तुम लेगा तभी तुम लेन देन कर सकेगा, तभी तुम सौदा पानी खरीद सकेगा। यदि नहीं लेगा तुम नहीं खरीद सकेगा। कोविड के टाइम उन्होंने टेस्ट करता रहा कैसे बीतेगा। तो ऐसा ही वे फिर से करने वाले हैं। तो ये बाइबल में हमें साफ रिवलेशन 13:16 to 17 में यह बतलाया गया है कि ऐसा होगा, और आज ऐसा होने लगा है। लेकिन उससे पहले हम विश्वास करते हैं रैप्चर होना है। हालेलुया। ताकि हम और तुम इस पीड़ा में नहीं जाए। तो आज क्यों शैतान इतना जल्दी लेके आएगा? रैप्चर हुआ नहीं। आपको बताना चाहता हूं, शैतान को मालूम है उसको 7 years, खाली 7 साल दिए जाएगा दुनिया को रूल करने के लिए। 7 years एंड क्राइस्ट दुनिया को संभालेगा, अपनी मनमानी करेगा। लेकिन उसके लिए 7 years कमती है, वो मांगे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम। वही कष्टे वो टाइम से पहले करे, ये जो प्रैक्टिस करे टाइम से पहले लेके आवे है। हालेलुया। तो चर्च, ये कोई मामूली बात नहीं है, चेतावनी की बात है। आपकी प्रार्थना, शैतान का जो प्लान है, ये एंटी क्राइस्ट का सिस्टम दुनिया में लाना, आपके प्रार्थना उसको डिले कर सकता है।
हालेलुया। हम प्रार्थना के द्वारा ही उसे रोक सकते हैं, क्योंकि अभी जब तक हम रक्षा नहीं हुआ, हम इस पृथ्वी पे, हमारे पास शैतान के बड़ा उसके ऊपर अधिकार है। हालेलुया। उसके ऊपर अधिकार जताने का अधिकार हमारे पास है, उसके सिस्टम में बाधा लाने का अधिकार है, उसके सिस्टम को रोकने का अधिकार हमारे और तुम्हारे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहूंगा एक और चीज, आप डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि एक के मिनिस्टर है जो एंटी क्राइस्ट के सिस्टम को, उसके सिस्टम आने में चाक लगा रहा है। वही एक आदमी है जो रोक रहा है सभी को। तो आप उसके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है कि शैतान के जो सिस्टम है इसको डिले करे। लेकिन क्यों ना हम सब एक खड़े हो जाए और हम मिलके आज प्रार्थना करेंगे। आज के प्रचारक को आने से पहले हम सब मिलके प्रार्थना करें, क्योंकि गंभीर बातें हैं, मामूली बातें नहीं है, बहुत बड़ी चीजें हैं। ये सारी चीजें होने लगी, हमारे इतने भाई बहन उस देश में है और फिर फिजी में भी आएगा, ये सारी सिस्टम आएगी, लेकिन हमें इसे रोकना बहुत जरूरी है। आप विश्वास करता है कि आपके प्रार्थना उसे रोक सके? हालेलुया। आपके प्रार्थना रोकेगा। हम सब प्रार्थना करें। Hallelujah. We give you glory. Hallelujah. We give you praise. We give you praise, Master. ऐ स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, ऐ खास पृथ्वी के सृजनहार, हे हमारे बाप, हम तेरे चरणों में आए हैं यीशु ख्रिस्त के नाम से। प्रभु जी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रभु तूने शैतान को उस क्रॉस के ऊपर बिछाड़ा और पृथ्वी के नीचे गया, जहाँ पे तूने शैतान को अपने पैरों के नीचे रौंद डाला, और तीसरे दिन तूने कब्र के बंधन को फाड़ता हुआ और तू जीवित बाहर निकला। और जब तू जीवित बाहर निकला, तूने कहा सभी चीज के ऊपर अधिकार, कोई भी चीज हो, सभी चीज के ऊपर अधिकार मुझे दिया गया, और लो ये अधिकार मैं तुझे दे देता हूँ। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तूने मुझे हर एक चीज के ऊपर अधिकार दिया है। सांपों को, बिच्छुओं को पैरों के नीचे रौंदने का अधिकार दिए गया। एंटी क्राइस्ट के जो सिस्टम आ रही है, इसके ऊपर अधिकार दिए है, हर एक चीज के ऊपर अधिकार दिया है। और आज हमें सारी कलीसिया मिलके एक दायपूर्वक, एक मन, एक आत्मा में होते हुए इस समय हम दुआ करते हैं। प्रभु आज एंटी क्राइस्ट जो अपना सिस्टम को लेके आ रहा है, समय से पहले लेके आ रहा है, उसका समय नहीं हुआ, इसलिए आज हम अपने अधिकार को लेते हुए उनके सिस्टम में कंफ्यूजन डालते हैं, एनिमी के कैंप में कंफ्यूजन डाल देते हैं, आज्ञा देते हैं उनके सिस्टम चालू करने वाले में कंफ्यूजन आ जाए, उनका सिस्टम डिले हो जाए, यीशु के नाम से हो जाए, और वो समय से पहले नहीं आए। लेकिन प्रभु ये सारी बातें आज हमें और हर एक मसीह को चेतावनी दे रही है कि तेरा आना का समय कितना निकट है। इसलिए इस कलीसिया को तो ये तैयार कर, जितने लोग आज ऑनलाइन में देख रहे हैं सभी को तैयार कर, ताकि कोई भी रैप्चर को मिस ना कर सके। हर एक व्यक्ति रैप्चर में तेरे राज में जाए। जो तैयार नहीं है वो पापों से मुंह फेरते हुए अपने जीवन को तैयार कर सके, ताकि एक भी मसीह छूटने ना पाए, सबके सब तेरे राज के वारिस हो सके। प्रभु में धन्यवाद देते हुए विश्वास से इन आश्चर्य कर्म को स्वीकार करते हैं यीशु ख्रिस्त के नाम से। आमेन एंड आमेन एंड आमेन। आप बैठ जाए। हालेलुया। आपको बताना चाहूंगा, रोजाना आप बाइबल कहती है वॉच एंड प्रे। बाइबल कहती कि नहीं, वॉच एंड प्रे। आप प्रेयर समझते हो, वॉच जानते हो क्या? वॉच एंड प्रे किसको कहा है? हमें और तुम्हें। वॉच करते रहे, देखते रहे किस सीजन में दूल्हा आने वाला है, सो ना जाए। हालेलुया। अब तुम शायद दिन नहीं जान सकते किस दिन वो आएगा, वो बात नहीं जान सकते, किस घड़ी वो आएगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन उस सीजन जानते हैं। ये सारी चीजें हमारी नजर के सामने हो रही, इसलिए हम हमेशा आपको अपडेट कर रहे हैं ताकि आप छूटे नहीं। आपको चेतावनी दी जा रही है, तो आप याद करें, रोज अपनी प्रार्थना में एंटी क्राइस्ट के सिस्टम के विरुद्ध में वार करें, और
और स्पिरिचुअल वॉरफेयर सीख ले तो आप उसके ऊपर वार करें, हालेलुया, ताकि उसके सिस्टम में बाधा आ सके, हालेलुया। तो इस समय हमारा प्रचारक गाएगा प्रभु के वचन को लेके। Praise the Lord. Amen. St. Jasper, my prayer together. Let us pray. Our gracious, most loving Heavenly Father, we come to your divine presence in the name of your dear Son Jesus. Lord, I pray as I'll be sharing your word, Lord. I pray your Holy Spirit will touch every heart and minds, Father God. And I pray, Father God, your word will go as a double-edged sword, Lord, and change people's life, Father God. I pray, Father God, that your Holy Spirit will empower me and speak through me, Lord. Let me not speak, but let your Holy Spirit speak through me, Lord. And commit this time, we commit this word, Lord, into your loving hands, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. अपना मैसेज कंटिन्यू करेगा जो हम सीरीज करता रहा, empowering by the Holy Spirit, mostly from Book of Acts chapter 1 and 8. आज के my topic है Holy Spirit gives us power to overcome sin. Holy Spirit हम लोग के ताकत दे कि हम सकता पाप के ऊपर से चले। हमारा बाइबल वर्स रीडिंग है Galatians 5:16, वहाँ लिखा है, So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. बोले कि हम लोग स्पिरिट में के चलो, अगर हम लोग स्पिरिट में चलेगा तो हम लोग फ्लैश के डिजायर्स के प्लीज नहीं करेगा। हम लोग का लाइफ में पाप है, sin will come into our life. डेविल ट्राई करिए हम लोग के एंटाइज करेंगे, डेविल ट्राई करिए हम लोग के पाप में ले जाए कुछ दिन। बट अगर हम लोग के पास गॉड के स्पिरिट है लिविंग इन अस, अगर हम लोग स्पिरिट में चलेगा, हम लोग हर एक पाप के ऊपर से विक्ट्री मिली हम लोग के। हम सब टाइम एक कॉमन एग्जांपल यूज करता बाइबल में, मोस्टली जोसेफ के बारे में, ओल्ड टेस्टमेंट में। जब जोसेफ टेम्प हुई रहा, पोटीफर के वाइफ जब जोसेफ के टेम्प करी रहा, जोसेफ सकता रहा पाप कर दे, कोई जन वहां पर नहीं रहा, no one was there, no one was looking. पोटीफर टाउन में नहीं रहा, he was out of town. जोसेफ के उस दिन it must have been tempting. वो एक पाप है जो काफी अतिलोला पाप में गिर जावे, this adultery. But जोसेफ के जब पूरा पाप जोसेफ के लिए आई, जोसेफ पूरा पाप छोड़ के भागी, he ran away from sin. Many mighty men have fallen into the sins of adultery, but we see Joseph, he was walking in the Spirit. He ran away from sin because he was spiritually alive. Joseph spiritually alive रहा। जब Holy Spirit हम लोग के empower करे, हम लोग सकता हर एक पाप के overcome करे। Holy Spirit lives in us. Holy Spirit हम लोग में है। But काफी टाइम कौन-सी हुए, we quench the work of the Holy Spirit in our lives. हम लोग Holy Spirit के जो काम करता लाइफ में हम लोग बुताई देता है। जब when we do things our way, कब करता है? जब हम लोग मनता है अपना रकम कुछ करें, जब हम लोग नहीं मनता है Holy Spirit के वॉइस के सुने, जब हम लोग sin और टेम्पटेशन में हम लोग जब टेम्पटेशन आए, हम लोग टेम्पटेशन में गिव इन हो जाता है या पाप कर देता है। जो लोग स्टिल स्मॉल वॉइस जब होली स्पिरिट हम लोग बताए कि इला काम नहीं करना, जो चीज रॉन्ग है, जो चीज sin है, बट हम लोग कर देता है। डेविल बताइए हम लोग के नो वन इज लुकिंग, उला पैसा उठा लो, जब हम लोग रॉन्ग काम करता है तब हम लोग होली स्पिरिट के जो काम में अपना लाइफ में क्वेंच कर देता है, उसके जो काम है हम लोग उसके काम छोटा कर देता है। जब लोग झूठ बोलता है, जब लोग गॉसिप करता है, जब हम लोग जानता है कि हम लोग के काम ड्रिंक्स नहीं करो, अल्कोहल नहीं पियो, पर हम जब अल्कोहल कंज्यूम करता है हम लोग होली स्पिरिट के जो काम है हम लोग का लाइफ में वो क्वेंच हो जाए। हम लोग कौन सी देखता है फोन में, टीवी में, जब लोग जो चीज हम लोग नहीं चाहिए देखने के फोन में, टीवी में, सोशल मीडिया में, जब लोग सब कुछ करता है the works of the Holy Spirit हम लोग का लाइफ में क्वेंच हो जाए। We all are sinners, हम लोग सब पापी, हम लोग सब sin करा, but Holy Spirit हम लोग के enable करे to overcome sin in our life। हम लोग सब maybe life में experience कराए that small tag या tag या उला जो whisper from the Holy Spirit कि ये चीज नहीं करो, और हम लोग देखता है वो चीज। जब लोग Holy Spirit के voice सुनता है, हम देखता है
life में victory. The reason you don't see victory in your life, victory over sin, because you are living in sin. चाहे हम लोग पाप में रहता है, तब हम लोग के लाइफ में victory नहीं आवे. Because हम जब पाप में रहता है, we are doing things against the commands of God. तो no wonder our life is so messed up. तभी हम लोग का life इतना messed up है. Because हम लोग पाप में रहता है, हम लोग sin overcome नहीं कर पाता है. जब हम लोग spirit में चलता है, जब हम लोग God के प्लीज करता है, जब पाप हम लोग के लाइफ में आवे है, और जब होली स्पिरिट हम लोग के लाइफ में है, होली स्पिरिट में एम्पावर करे to overcome sin, और हम लोग विक्ट्री चलता है. That's why Joseph in the Bible was able to overcome sin, because he was walking in the spirit. Joseph spirit में चलता रहा, उसके लाइफ में बहुत से पाप है, but Joseph पाप overcome करे because he was walking in the spirit. He was living a life that was pleasing to God. उसके लाइफ God के प्लीज करता रहा. जब sin आई उसके लाइफ डिस्ट्रॉय करके होली स्पिरिट उसके एम्पावर करे, उसके स्ट्रेंथन करे कि वो सके sin के ओवरकम करे. आज हम लोग के पास भी होली स्पिरिट है, पर हम लोग मांगो होली स्पिरिट कि होली स्पिरिट हम लोग एम्पावर करे, स्ट्रेंथन करे. जब भी कोई भी पाप हम लोग के लाइफ में आए, कि होली स्पिरिट हम लोग हेल्प करे, ओवरकम करे के sin. Jesus जब heaven पे से, when Jesus ascended into heaven, बोले I will send you a helper, the Holy Spirit. He will be your helper. The Holy Spirit हम लोग के एक helper है. हम लोग के लाइफ में कोई चीज के जरूरी है, हम लोग Holy Spirit से मांगे. हम लोग मांगे Holy Spirit help करो, हम लोग के strengthen करो, empower करो. Because we are all human beings. हम लोग सब sinners है. हम लोग सब need करता है God के strengthening. हम लोग सब need करता है empowering. तो हम लोग के daily prayer life में मांगो Lord Holy Spirit empower me, strengthen me. कि each and every day I will live a life that is overcoming sin. कि आप हम लोग strength करना, empower करना, कि हम लोग sin नहीं करी, पाप नहीं करी. और जब पाप आई, हम लोग के strength देना, कि हो सकता है पाप के overcome करे. जैसे जोसेफ पाप के overcome करे इसराइल. कोई टाइम हम लोग के लाइफ में क्वेश्चन आ जाए, इला पाप है, I'm struggling with this sin, या इला habit है, जो God के नहीं प्लीज करे. चाहे कितना हार्ड हम ट्राई करता है, कितना हार्ड हम ट्राई करता है क्विट करे के, बट इला एडिक्शन जावे नहीं, इट्स हार्ड. हम जानता है एडिक्शन इज हार्ड, इट्स नॉट इजी. बट बाइबल बताया रोमन्स 8:26 में कि होली स्पिरिट हेल्प्स अस इन आवर वीकनेस, स्पेसिफिकली व्हेन वी डोंट नो हाउ टू प्रे एज वी आउट टू. कोई भी एडिक्शन है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी हैबिट है जिनसे हम लोग नहीं ओवरकम कर पाता है, हम लोग होली स्पिरिट से मांगे, होली स्पिरिट से हेल्प मांगे. होली स्पिरिट हम लोग के हेल्प करे हम लोग के वीकनेस में. Whatever weakness you may have today, कोई भी वीकनेस आज तुम्हारी लाइफ में हुई, कोई भी स्ट्रगल्स हुई आज लाइफ में, कोई भी पाप से स्ट्रगल करता हुई, परमेश्वर के पास लेके जाए और होली स्पिरिट से मांगे. और बाइबल कहता है कि होली स्पिरिट हेल्प्स अस इन आवर वीकनेस. हम लोग अपना आप के वल्नरेबल करें होली स्पिरिट के आगे, हम लोग अपना आप के गॉड के आगे वल्नरेबल करें. Let us be honest with him. Let us be honest with the Holy Spirit. I'm struggling with this bad habit. I'm struggling with this addiction. I'm struggling with this sin. Tell him. उसके बताए कि scriptures में लिखा है कि तुम हम लोग के help करेगा in our weaknesses. हम लोग के जब हम लोग prayer करेगा, हम लोग देखेगा Holy Spirit will help us overcome that addiction. Holy Spirit हम लोग के help करेगा bad habit overcome करेंगे. हम लोग जब परमेश्वर के वचन में खड़ा होएगा और Holy Spirit से मांगेगा, हम लोग अपना लाइफ में डिफरेंस देखेगा. हम लोग देखेगा कि होली स्पिरिट हम लोग के एम्पावर करी, एंड एवरी चेन्स ऑफ एडिक्शन एंड सिन विल बी ब्रोकन इन आवर लाइफ. और जब कभी हम लोग फेल हो जाता है, जब कभी हम लोग सिन कर देता है, पाप कर देता है, डोंट गेट डिसहार्टेड नहीं हो, गिव अप नहीं करे. प्रोवर्ब्स 24:16 बताए, द बाइबल सेज, though a righteous man falls 7 times, he will rise up. चाहे हम लोग भले गिर जाता है, फिर से उठे, फिर से वाला रेस में दौड़े. बोले a difference between a good boxer and a great boxer is, a good boxer बोले वो जाने कैसे बॉक्सिंग करेंगे, but a great boxer है भले वो जब knock down हो जाए, but वो knock out नहीं हुए, he gets up and he keeps on fighting. A good boxer will fight करी, but at time I you towel big day.
but a great boxer, he will keep fighting on. He will knock down away, but knock out नहीं हुई. He'll get up and he'll keep pushing forward. वही हम लोग एक क्रिश्चियन वॉक में भी है. भले हम लोग गिर जाता, भले हम पाप करते, sin कर देता, but keep moving forward, keep pushing forward. हम लोग give up नहीं हुए, disheartened नहीं हुए, discouraged नहीं हुए. जैसे Proverbs बताए, though a righteous man falls 7 times, he will rise up. हम लोग देखता है बाइबल में, even Apostle Paul, जो two head of the New Testament लिखी रहा, Paul Romans chapter 7 verse 14 to 25 में डिस्क्राइब करे उसके स्ट्रगल विद सिन. हम लोग नहीं जानता कौन से पाप पॉल स्ट्रगल करता रहा, कौन से सिन से स्ट्रगल करता रहा, बट पॉल बोले रोमन्स में कि that which I want to do I don't, but that which I don't want to do I end up doing it. तो जो चीज हम मनता करे वो चीज हम नहीं कर पाता, पर जो चीज हम नहीं मनता करे वो चीज हम कर देता है. पॉल बहुत कंसर्न रहा अपन बारे में, अपना स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में. पॉल 1 Corinthians 12 में बोले कि it's like a thorn in my flesh, बोले my flesh में thorn के रकम में. But Paul कभी क्विट नहीं करी. Paul never gave up saving the Lord. He kept on saving the Lord. He fought the fight of faith. He ran his race. भले कुछ इसका स्ट्रगल्स रहा लाइफ में, Paul गॉड के सेव करता रहा. Paul गिव अप नहीं हुई. Paul अपना रेस दौड़ी. पॉल के लाइफ हम लोग के एनकरेज करे. अगर आज हम लोग भी स्ट्रगल करता है कोई चीज से, कोई पाप से, कोई सिन से, कोई एडिक्शन से, इट वोंट बी इजी नहीं ओवरकम करेंगे. इट विल बी अ स्ट्रगल, बट कीप फाइटिंग, कीप पुशिंग फॉरवर्ड. इन सम केसेस हम कीप पुशिंग फॉरवर्ड. हम लोग आगे जाए, हम लोग पीछे नहीं हटे. पॉल के रकम हम लोग फाइट करें, बट हम लोग कभी गिव अप नहीं हुए. और गॉड पॉल के आंसर दिस 2 Corinthians 12:9 में पॉल के गॉड बताइए बोले my grace is sufficient for you, my power is perfected in weakness. गॉड के आंसर पॉल के उस दिन कि परमेश्वर के अनुग्रह तुम्हारा उस दिन बोले इनफ है, सफिशिएंट है. बोले my power is perfected in your weakness. आज गॉड के ग्रेस, गॉड के अनुग्रह हम लोग के लाइफ में है. गॉड के ग्रेस, गॉड के अनुग्रह हम लोग उससे सफिशिएंट है. गॉड के ग्रेस हम लोग का लाइफ में विक्ट्री दे. नाउ ग्रेस के मतलब नहीं है कि गॉड के ग्रेस है कि हम लोग जानबूझ के सिन करें, हम लोग जानबूझ के चाहे पाप करें फिर गॉड से के क्षमा मांगे. बुला पॉइंट दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट. Romans 6:1-2 बता है what shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? Like a question या बाइबल पूछे, फिर उसके आंसर कौन सी, व्हाट इज द आंसर. फिर बाइबल बता है बाय नो मीन्स हाउ कैन वी हु डाइड टू सिन स्टिल लिव इन इट. जो हम लोग पाप से मर गया बोले कौन से केस में फिर पाप में जीवे. इला पैसेज एम्फसाइज करे क्रिश्चियंस के कि they have died to sin through Christ's sacrifice and they should not deliberately choose to live in sin. हम लोग जानबूझ के पाप में नहीं रहे. गॉड के जो अनुग्रह है, गॉड के ग्रेस जो है, इट्स नॉट अ लाइसेंस टू सिन. हम लोग ग्रेस से, गॉड के अनुग्रह से खेले नहीं. हमसे कोई जन बोलता है बोले पाप कर लो फिर गॉड से आके फॉरगिवनेस मांग लो, बोले लाइफ एंजॉय करके फिर फॉरगिवनेस मांग लो, गॉड फॉरगिव कर दी बोले. बट वो रकम नहीं है. काफी जन चीज आज करे. Hebrews 10:26-27 बता है if we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sin is left, but only a fearful expectation of judgment and raging fire that will consume the enemies of God. बोले जान बुझ के पाप करते रहे, सिन करते रहे और जाने की चीज नहीं कर रहे थे, बोले गॉड के जजमेंट उन के ऊपर आई. God takes sin seriously and pronounces judgment. God sin के seriously ले और God even judgment भी pronounce करे. God gracious भी है, God merciful भी है, but एक टाइम आए कि God judgment भी pronounce करे. हम लोग देखता है Acts chapter 5 में हम लोग देखता है judgment of God. अब God के warning जो early church रहा, जब early church establish हुई, जब उसमें sin आई, हम देखता है जो स्टोरी रहा एनानाइस और सफायरा के ओलों बोले एक प्लॉट ऑफ जमीन बेच के
और लेके पोस्टर के लगे और लेके के पैसा देस but they kept a part of it उसके कुछ पार्ट उलोग रख लीस और होली स्पिरिट पिता के रिवील करिस और पिता पूछिस अनायास से बोले तुम्हें लाइक कितना पैसा मिलेगा जमीन के बोले हाँ बोले वो पिता से झूठ बोलिस एंड होली स्पिरिट पिता के रिवील करिस कि अनायास झूठ बोले और बोले सेम टाइम अनायास फेल डाउन एंड डाइड और जब अनायास के वाइफ आई सफीरा आई जब उससे भी पिता पूछिस बोले इज दैट द अमाउंट ऑफ मनी यू रिसीव फ्रॉम द प्लॉट ऑफ लैंड बोली कि हाँ बोले उतने में बेचारा जमीन बोले सेम थिंग उसके संग भी हुई बोले शी फेल डाउन एंड डाइड हम लोग देखता है हम सोचता है मे बी गॉड के जजमेंट वहां पर बिट हार्श रहा हुई बट गॉड एक क्लियर वार्निंग भेजे चर्च के स्पेशली अर्ली चर्च के और अर्ली क्रिश्चियंस के कि गॉड सिन के हेट करे गॉड डजंट टॉलरेट सिन हम लोग नहीं सकता है गॉड से खेले गॉड के अनुग्रह से गॉड के ग्रेस से खेले Acts 5:8 बता है it says great fear seized the whole church it was God's warning गॉड की वार्निंग रहा कि अगर हम गॉड से खेलेगा हम लोग लाइफ में सके जजमेंट आए गॉड ग्रेशियस भी है बट एट द सेम टाइम गॉड जजमेंट प्रोनाउंस करे गॉड एनानाइज और सफीरा की एक चांस दे रहा कि वो लोग सच बतावे कि वो लोग कुछ पैसा रख ली से बट वो लोग झूठ बोली जब वो लोग के एक चांस भी दे they lied because वो लोग झूठ बोली वो लोग के ऊपर जजमेंट आई टुडे गॉड भी आज चर्च के वन करे आज भी क्रिश्चियंस के गॉड वन करे नॉट टू प्ले चर्च नॉट टू टेस्ट द स्पिरिट कि हम लोग गॉड से नहीं खेले जजमेंट कैन कम एनी टाइम जजमेंट कोई टाइम से किया है गॉड टेक्स इट वेरी सीरियसली when we deliberately commit sin or lie with the Holy Spirit जब हम जानबूझ के पाप करता sin करता है God seriously this way when we try to appear what we are not हम लोग दिखाता है बाहर से और कुछ but भीतर से और कुछ है जब हम दिखाता है हम लोग खौलियत दाव है हम लोग ट्राई करता चर्च प्ले करेंगे कितना दिन हम लोग प्ले करेगा चर्च how long will you play church Ananias and Sapphira tried to be a generous but they were not लोग दिखाता रहे कि लोग generous है पर लोग generous नहीं रहा आज हम के God chance after chance दे कि लोग अपना लाइफ राइट करे but अगर लोग जानबूझ के पाप करते रहेगा sin करते रहेगा do you think God will not judge you क्या God तुम्हें जज नहीं करेगा God will not strike you अगर तुम आगे से खेलेगा you will get banned one day अगर आप sin से खेलेगा one day that sin will consume you. One day because of that sin, you will be judged. आज दुख के बाद it's said even today when Christians are living in sin, लोग जाने कि उनके पाप में नहीं रहना चाहिए, but लोग जानबूझ के पाप में रहे. आज हम देखता है today आज के कल्चर में live-in relationship has become normal. It's a new normal. People live a partner relationship में, but they are not married. You cannot live in a live-in relationship and expect to go to heaven. Bible कोई जगह नहीं approve करे है live-in relationship में. You can only be united together in marriage with the blessing of our Lord. Bible खाली एक के union approve करे that is marriage. अगर तुम drinks करता है, alcohol पीता है, and you shouldn't be जिस नहीं तुम्हें करना है या तुम गाली देता है vulgar languages यूज करता है फिर संडे का चर्च हम लोग अपना लाइफ के सर्च करें कि हम लोग का लाइफ कौन जगह है हम लोग अपना लाइफ के राइट करें और स्पेशली जो पीपल ऑन लीडरशिप में है जो पुलपिट पे खड़ा हुए कुछ भी करे प्रीच करे लीडरशिप में सर्व करे क्वायर में सर्व करे हम लोग बहुत केयरफुल रहो कि हम लोग एक होली जगह खड़ा होता है कि गॉड के जजमेंट हम लोग के ऊपर नहीं गिरे हम लोग आके पुलपिट के यहाँ उल्टा पे खड़ा होता है प्रीच करता है गाना गाता है हम लोग का लाइफ का है हम लोग का लाइफ राइट है कि नहीं हम लोग राइट रिलेशनशिप है गॉड के साथ में कि नहीं संडे के हम लोग प्रीच करता है गाना गाता है म्यूजिक बजाता है बट मंडे के हम लोग पाप करता सीन करता फलका लैंग्वेजेस यूज करता खराब बात करता रॉन्ग चीज वीडियो देखता है यूट्यूब में टिकटॉक में या
फेसबुक में या कैसा लाइफ हम लोग रहता है. इट्स टाइम टू रिपेंट. गेट योर लाइफ राइट बिफोर गॉड. हम लोग अपना लाइफ गॉड के आगे राइट करें. डोंट लेट द wrath of God fall on you. कि गॉड का जजमेंट हम लोग का लाइफ में नहीं आए. गॉड आज ग्रेशियस है, गॉड आज merciful है, बट गॉड हम लोग के कब तक टाइम दे. टाइम विल रन आउट. टाइम खलास लीजिए. हमसे कोई बोलता रहा few weeks back, कोई एक पर्टिकुलर चर्च के बारे में बोले, उस चर्च में बोले मेंबर्स ऑन फायर ऑन, बोले सैटरडे के ड्रिंक करे, संडे का चर्च में खड़ा हो जाए. बोले इवन उस चर्च के पास्टर भी बोले ड्रिंक्स करे और संडे के पुलपिट पे आके खड़ा होकर प्रीच करे. सेम चीज हुए. वेयर इज द फियर ऑफ द लॉर्ड? आज पीपल के पास फियर नहीं है, गॉड के प्रति फियर नहीं है. इवन न्यूज में देखो लाइक टीनेजर्स लोग कितना भारी बदमाशी करे स्ट्रीट में. They don't have fear. उनके कोई से डर नहीं है. एल्डर्स से नहीं डरे, ना पेरेंट्स से नहीं डरे. So where is the fear of God? हम लोग अपना लाइफ देखेंगे, हम लोग के पास गॉड के आगे fear है कि नहीं. You can hide your sin from your pastor, from the church, from everybody. हो सकता अपना पाप सबसे लुकाए. But do you think you can hide it from God? क्या गॉड से सकता लुकाए कि नहीं? गॉड सब चीज देखे है. God sees it all. Today is the day of grace. आज अनुग्रह के दिन है. आज हम लोग अपना पाप से रिपेंट करें. अनानाइस एंड सफारा के एक चांस मिला रिपेंट करेंगे, बट वो लोग नहीं रिपेंट करेंगे. आज हम लोग के पास टाइम है, बट टाइम विल एक्सपायर. तब कौन सी होगी? प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग. वी ऑल मेक मिस्टेक्स. हम लोग सब मिस्टेक्स करता है. हम लोग सब गॉड के फॉरगिवनेस नीड करता है. हम लोग कोई जन परफेक्ट नहीं, हम भी नहीं परफेक्ट है. बट जब पुलपिट पे खड़ा हुए पड़े, हमारे से बहुत बड़ा चीज है. I tremble when I have to come here on Sunday and preach the word of God. I'm trying to cut my life, to live a life that pleases God. It's not easy. पुलपिट एक होली जगह है, होली ग्राउंड है. बट वही बनता बोले कि हम लोग जानबूझ के सिन नहीं करें. Let's search our life. हम लोग अपना लाइफ आज सर्च करें. Get our life in order. Get our house in order. Get your house in order. आज ग्रेस के दिन है, आज अनुग्रह के दिन है. ध्यान जजमेंट डे and then what? My question and then what? वैसे मतलब अपना मैसेज एंड करें. Let us pray. Our gracious, loving Heavenly Father, we thank you for your word that has been shared today, Lord. Lord, I pray, Father God, to help each and one of us to live a life that overcomes sin, Lord. Help us to search our lives, Lord. Help us to see what things that they are not from you, Lord. And help us to live a life that brings glory and honor to your name, Lord. I pray, Father God, that your Holy Spirit will enable us, empower us, and strengthen us to live a life of victory over sin, Lord. I pray, Father God, that you will forgive us for the wrongs we have done, Lord. And we pray, Father God, we thank you for your grace. We thank you for your mercy. We thank you, Father God, for your love, your forgiveness, Lord. And help us, Lord, to live a life that pleases you. Help us to live a life that honors you, Lord Jesus. Lest judgment fall on us, Lord. We thank you, Lord. We thank you for your forgiveness. We thank you for the love of our Lord and Savior Jesus Christ, Lord. We commit this time, commit the lives of every member, Lord, into your loving hands, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. फिलिस्तीन के नाम से खड़े हो जाएं. हालेलुया.